नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। शुरुआत इस वक्त के बड़ी खबर के साथ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार एनडीए खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर तमाम विवादों का निपटारा कर लिया गया है। इस बीच बीजेपी और जेडीयू की महत्वपूर्ण बैठक सम्राट चौधरी के आवास पर चल रही है। बैठक को लेकर विजय चौधरी ने कहा है कि ऑल इज वेल, एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। जानकारी मिल रही है कि जल्द इसकी सार्वजनिक घोषणा की जा सकती है। सीधे सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं। एनडीए की हर हलचल पर नजर बनी हुई है राजीव की, तो उनसे जानते हैं क्या ताजा जानकारी है उनके पास। जी राजीव। देखिए दीपक, हम इस समय सम्राट चौधरी के आवास पे हैं। यहाँ से जदयू के सारे नेता निकल चुके हैं। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के डॉक्टर दिलीप जायसवाल, विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, ये लोग अभी निकले हैं और अभी सम्राट चौधरी के निकलने की बात हो रही है। चूंकि हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी आए तो कुछ बात बोले, लेकिन विजय चौधरी ने कशिश न्यूज से एक्सक्लूसिव बात करते हुए ये बात कही है कि ऑल इज वेल, इंड इज वेल, यानी कि अंत भी अच्छा होगा और अभी सब कुछ अच्छा है। ये सबसे बड़ी बात बोली है। और हम लोगों ने ये बात देखा भी है कि जिस तरह से बैठक हो रही थी, खुशनुमा माहौल था और एक दूसरे के लोग करीब बैठे हुए थे, तो लग रहा था कि हाँ, घटक दल के दो बड़े दल जदयू और भाजपा की बैठक हो रही है। यहाँ सिर्फ जदयू और भाजपा की बैठक हो रही है, क्योंकि ये बात भी तय है कि जो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन मांझी हो, इनका जो पेज फंसा हुआ था, इसके चलते ये बैठक नहीं हो रही थी। अब जब इनका पेज समाप्ति की ओर है, यानी कि अब घोषणा ही बाकी है, जैसे चिराग पासवान की तरफ से आज आ गया कि जहां प्रधानमंत्री हैं वहां सम्मान है, तो ये बात तय हो गई कि चिराग पासवान से बात बन गई है। उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ अभी तुरंत गए थे विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा, इन लोगों ने वहां उनसे बात की और अंदर खाने बात हुई और वहां से जब निकले तो सब कुछ वहां खुशनुमा था। उपेंद्र कुशवाहा खुद छोड़ने आए विनोद तावड़े को, तो ये लग रहा था कि वहां भी कुछ बात बन गई है। जीतन मांझी की बात आ रही है, वो अभी क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन उस वहां भी लगभग बात तय है। इसके बाद जब ये बातें हो गई, यानी कि 5 घटक दल हैं एनडीए में, जिनमें 3 लोगों को एक तरह से मना लिया गया, तो 2 बड़े घटक दल यानी कि जदयू और भाजपा की बैठक होनी असंभावी थी। वैसी स्थिति में आज सम्राट चौधरी के आवास पे बैठक हुई और अभी बैठक जस्ट खत्म हुई है। अभी सम्राट चौधरी निकलने वाले भी हैं, शायद बातचीत करें, वो देखना होगा। लेकिन विजय चौधरी ने कशिश न्यूज को ये बात जरूर बोली है कि ऑल इज वेल, इंड इज वेल। चलिए राजीव, तो हम विजय चौधरी ने कशिश न्यूज से खास बातचीत में क्या कहा, एक बार अपने दर्शकों को भी सुना देते हैं, फिर हम आपके पास लौटते हैं। सुनिए विजय चौधरी ने क्या कहा है। सहयोगी वाली बात, all is well and it will end well. All is well and it will end well. सहयोगी वाली बात, All is well and it will end well. All is well and it will end well. सहयोगी वाली बात। All is well and it will end well. तो चलिए, सब ठीक चल रहा है और आगे भी ठीक होगा, इसको लेकर आश्वासन देते नजर आए। और ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एनडीए खेमे की, 3 महत्वपूर्ण हलचल आज की जो आप देख पा रहे हैं। एक और जेडीयू और बीजेपी की साझा बैठक सम्राट चौधरी के आवास पर, जहां हमारे सहयोगी राजीव रंजन है, हम फिर उनका रुख करेंगे। दूसरी बैठक उपेंद्र कुशवाहा के साथ बिहार बीजेपी प्रभारी की, और तीसरी बैठक चिराग पासवान के साथ नित्यानंद राय की। और ये आकर चिराग पासवान का कहना कि जहां नरेंद्र मोदी हैं वहां सम्मान है, ये समझा जा सकता है कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में बने रहेंगे, यानी कि एनडीए खेमे में चिराग पासवान बने रहेंगे। जो मनमुटाव की बातें आ रही थी, उन तमाम चीजों को खारिज करते हुए साफ कह दिया गया है नित्यानंद राय से आज हुई मुलाकात के बाद कि जहां नरेंद्र मोदी हैं वहां सम्मान है। तो सहयोगी राजीव ने 2 विषयों का उल्लेख किया, जरा उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुई बैठक के बारे में भी राजीव से थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। क्या कुछ चर्चा का विषय रहा होगा, कितनी सीटों को लेकर बातचीत चल रही होगी, कोई जानकारी निकलकर सामने आई है राजीव?
जी देखिए, दो जानकारी मुझे हुई है और मैं पर्सनली चूंकि बात किया हूं इसलिए ये जानकारी शेयर भी कर रहा हूं। चिराग पासवान के करीबी से हमारी बात हुई तो वहां 25 या 26 की बात हुई है। 26 चिराग बोल रहे हैं, 25 नित्यानंद राय ने बोला है और एक राज्यसभा की सीट मांगी गई है, यानी कि चिराग पासवान अपने माता जी के लिए राज्यसभा की सीट मांगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें तो उनके भी एक करीबी से मेरी बात हुई है तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि 7 सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ सीटें ज्यादा मांगी जा रही है उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा, यानी कि 10 के आसपास मांगी जा रही है, उसको लेकर के है। लेकिन वो 3 सीट को लेकर के भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके बारे में बाद में सोचेंगे, 7 सीट आपके लिए हम लोगों ने रखा है। ये बात विनोद तावड़े ने उपेंद्र कुशवाहा को स्पष्ट किया है। जब ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई, जो रीजनल पार्टियां हैं, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतनराम मांझी हो, जब इनसे क्लियरेंस मिल गया तब जाकर के ये बैठक हुई है। ये अहम बैठक है क्योंकि ये सेकंड लाइनर बैठक है, यानी कि भाजपा के सेकंड लाइनर और जदयू के सेकंड लाइनर। फर्स्ट लाइनर में अमित शाह हुए, पीएम हो गए और नीतीश कुमार हो गए, तो उसके अलावा ये सेकंड लाइनर की बैठक थी। और देखिए हलचल हो गई है, अभी सम्राट चौधरी निकलने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने के लिए, चूंकि क्लियरेंस मिला है कि अब सम्राट चौधरी निकलेंगे। ये देखिए निकल रहे हैं सम्राट चौधरी, कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे बात करें हम लोग, और शायद बात करें तो देखा जाएगा कि क्या लगता है कि वो बात कर पाते नहीं। लेकिन इतना तय है कि आज की बैठक काफी अहम है। ये देखिए सम्राट चौधरी निकल रहे हैं, क्या कहेंगे सम्राट जी? देखिए अभी सम्राट चौधरी भी अब निकल गए यहाँ से बैठक से, और कहा जा रहा है कि अब एक तरह से अब से जो बैठक है पूरी तरह से समाप्त हो गया है, अब यहाँ कुछ रह नहीं गया है। और ये बात तय है कि जदयू और भाजपा की बैठक काफी मायनों में अहम है। क्या है कि दोनों बड़े घटक दल हैं दीपक, और दोनों को अब बैठना है कि हम लोग कितने कितने सीटों पर लड़ेंगे और कहां कहां लड़ेंगे। इसके लिए ये आज बैठक हुई थी और यह भी संकेत देने की कोशिश हुई थी कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और अंत भी ठीक होगा। दीपक बिल्कुल, एनडीए में सब कुछ ठीक है, अंत भी ठीक होगा। अंत में अभी बहुत समय है, उस दौरान काफी कुछ हलचल देखने को मिलेगी। साझा बैठक हुई है जेडीयू और बीजेपी की, यानी कि एनडीए के अन्य घटक दलों को छोड़कर ये दोनों बड़े घटक दल बैठक में किस विषय पर बातचीत कर रहे थे, क्या स्पष्ट हुआ है? क्या कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, ये फाइनल कर लिया गया है राजीव? जी देखिए, आज की बैठक, अभी जी जो बैठक हुई है उसमें स्पष्ट इसी चीज को लेके था, क्योंकि यह बताना था कि चिराग पासवान को इतना सीट दिया जा रहा है, इतना मांग रहे हैं, लेकिन अंतिम दौर की बात हो गई है, एक आध आगे पीछे हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा से बात हो गई है, 7 हम लोगों ने कह दिया है, वो 10 मांग रहे हैं, लेकिन यहां भी लगभग समाप्ति की हो रहा है बात, यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा में उपेंद्र कुशवाहा के साथ जीतनराम मांझी से भी बात हो गई है, उनको भी जो सीट देना है 10 के आसपास बात आ रही है कि जीतनराम मांझी को देना है, वहां भी स्पष्ट हो गई है। तो जो बाकी बचे सीट होंगे उसको लेकर के यहां बैठक हुई है और उसको लेकर के ये तय हो रहा है कि चूंकि चिराग पासवान का एक और भी शर्त है कि कुछ ऐसी सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं जहां से हम का विधायक है, जहां से भाजपा का विधायक है, जहां से जदयू को सहयोग करने वाला सुमित सिंह जो जहां से लड़ते हैं, जो कि मंत्री आईटी मिनिस्टर भी हैं, उनको लेकर के ये सीट मांगा जा रहा है चिराग पासवान के द्वारा, तो उसको भी यहां बात रखी गई है। लेकिन अब जो है ये बैठक अंतिम तौर पे नहीं है, क्योंकि आज शाम तक सारी बातें यहां से तय होकर के दिल्ली जाएंगी और दिल्ली में सारी बातें तय होंगी। इतना तय हो गया है कि अब एनडीए में जो है सारे पेच जो फंसे हुए थे, चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतनराम मांझी हो, वो अब पेच समाप्ति की ओर है। अब क्या है कि घोषणा बाकी है, यानी कि कल बीच 13 तारीख को दिल्ली से यह घोषणा हो जाएगी कि प्रथम फेज के माने पहले चरण के चुनाव में कौन कौन सीट पर कौन कौन सी पार्टी एनडीए की लड़ रही है। दीपक चलिए, तो कौन कौन सी पार्टी कौन कौन सीट पर लड़ रही है ये थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि कौन सी पार्टी कितने सीट पर लड़ रही है यही फाइनल होने में चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना एनडीए खेमे में करना पड़ रहा है। जीतनराम मांझी पर्दे से कहीं बाहर हो गए हैं, सोशल मीडिया पोस्ट करके उन्होंने सनसनी फैला दी थी, अपनी मांग को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी थी और आत्मसम्मान की बात कर दी थी और चुनाव न लड़ने की भी बात कह गए थे जीतनराम मांझी। अब कहां गायब हो गए हैं ये पता नहीं चल रहा है। क्या उनकी मांग को लेकर संतोषजनक जवाब बड़े सहयोगियों की ओर से मिल गया है इसलिए मांझी चुप हैं, या फिर नाराज बैठे हैं कहीं?
जी देखिए, जीतन राम मांझी को माना जाता है कि वो साफ गोई से अपनी बातें रखने वाले नेता के रूप में। चूंकि जीतन राम मांझी हम के सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनके पुत्र संतोष सुमन हैं। संतोष सुमन के तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। जो भी बातें आ रही हैं या फिर सोशल मीडिया से आ रही हैं वो जीतन राम मांझी के द्वारा हो रही है। चूंकि कंवर्सेशन हो या फिर आपसी बातचीत हो, संतोष सुमन से हो रहा है। तो संतोष सुमन से बहुत सारी बातें हो चुकी है भाजपा नेताओं की, यह भी स्पष्ट है। लेकिन रह रह करके जीतन राम मांझी का अपना दर्द है, क्योंकि उनका सोचना है कि अगर हम 8 विधायक लेकर के यहाँ बिहार में चुनाव जीतते हैं तो उनको रीजनल पार्टी का ओहदा मिल जाएगा। अभी वो रीजनल पार्टी नहीं है, रजिस्टर्ड पार्टी के रूप में है। तो वो इसीलिए चाह रहे हैं कि उन्होंने एक्सपोस्ट किया कि हम 15 सीट के लिए 15 ग्राम उन्होंने लिखा। तो वो चीज है, लेकिन संतोष सुमन के तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं आना इस बात का संकेत है कि बहुत सारी चीजें हल कर ली गई हैं। अब ये जो है कि अब चूंकि देखिए सीट का स्कैनिंग भी हो चुका है, उम्मीदवारों की भी स्कैनिंग हो गई है, उम्मीदवार की लिस्ट भी तैयार हो गई है। अब रह गया था कि सीट आगे पीछे एकाध जो होना था वो भी लगभग तय हो चुका है। तो वैसी स्थिति में अब एनडीए के सामने कोई विकट स्थिति नहीं है। बहुत जल्द वहां देखने को मिलेगा, आज तो नहीं मिल पाएगा, कल या परसों देखने को जरूर मिल जाएगा कि एनडीए के घटक दल किन किन सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। दीपक, चलिए, तो स्थिति धीरे धीरे साफ हो रही है। एनडीए के घटक दलों में सब कुछ बातचीत करके अंतिम स्थिति में आने का प्रयास किया जा रहा है। हमने उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ली, चिराग पासवान की बात कर ली, जीतन राम मांझी की बात कर ली, और जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू की बैठक हुई है तो एक कदम वो आगे बढ़ गए हैं। सीटों की संख्या से आगे बढ़कर कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, इस पर चर्चा वहां शुरू हो गई है। तो ये दिलचस्प स्थिति है। राजीव, क्या मेहमानों के लिए भी कुछ कुर्सियां खाली रखी जाएंगी? इसका अंदेशा है एनडीए खेमे को कि अगर बाहर से कुछ लोग आते हैं तो उन्हें भी जगह देने की गुंजाइश बनाकर रखी जाए? देखिए, ये सब कुछ करता है। सारी पार्टियां कुछ ऐसी सीटें रिजर्व रखती हैं कि किसी घटक दल को तोड़ करके कुछ नेता आते हैं, यानी कि पार्टियां आती हैं या नेता आते हैं तो उनके लिए सीट बना के रखा जाए। चूंकि क्या है कि सीट नहीं मिलने से विद्रोह की स्थिति बन जाती है चुनाव के समय में। तो वैसी स्थिति में बहुत सारे नेता अंतिम क्षण में पाला बदल करके और वो आ जाते हैं इधर के उधर। तो घटक एनडीए का हो या महागठबंधन का हो, ये सारे लोग एक रिजर्व सीट जरूर रखते हैं। लेकिन रह गई कि अगर पार्टी आती है, जैसे अभी बात अंदेशा लगाया जा रहा है कि वीआईपी कभी भी एनडीए में आ सकती है, तो वैसी स्थिति में अब देखना होगा कि कैसे उनको कंपनसेट किया जाएगा एनडीए में। ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा और उसको लेकर के शायद अंदर खाने तैयारी भी चल रही होगी, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें तैयार कर ली गई हैं, लिस्ट तैयार कर लिए गए हैं, संभावित नाम भी तैयार कर लिए गए हैं। एक आध सीट आगे पीछे पार्टियों में अदला बदली हो सकती है, लेकिन यह तय हो गया है कि एनडीए में सब कुछ अब तय स्थिति में है और घोषणा का इंतजार करना होगा। कल या परसों घोषणा हो सकती है दिल्ली से। दीपक, चलिए, तो हमारी नजर बनी रहेगी। राजीव, इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल या परसों स्थिति स्पष्ट हो सकती है, लेकिन आपको बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में हर खेमे में इस बात को लेकर खलबली होगी। खास तौर पर वो दावेदार जो मैदान में जाकर अपना दमखम दिखाने को पूरी तरह से तैयार हैं, इस बात की इंतजार में हैं कि जल्द उनकी ओर से, पार्टियों की ओर से उनके सिंबल को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ फाइनल किया जाए ताकि वो मैदान में उतर सकें। इस बीच